अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज के व्लॉग में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए हैं ताकि आप पूरा व्लॉग देख सकें, हमारे साथ रहें और पूरे व्लॉग को एंजॉय करें। इसमें बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगी, आप उसका भी हिस्सा बनें। तो जनाब टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता लग गया है कि मैं किसके अबाउट बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले मेरे से कोई ना कोई, मेरी वीडियो से कोई ना कोई अच्छा मैसेज ज़रूर जाना चाहिए। मैं एज अ मदर 4 किड्स के साथ मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ लाइफ में, अपने बच्चों को क्या सिखा रही हूँ, मैं बच्चों को किस तरह से उनका माइंड मेकअप कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपने बच्चों की सोच तक जाती हूँ, किस तरह से मैं अपने बच्चों को हैंडल कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँ। अगर आप एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और जज़ाकल्लाह सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएट माई लास्ट वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देने का, मेरे इस टॉपिक को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब चलते हैं कि हम कौन नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो है सक्सेसफुल ना हो ज़िंदगी में। हर माँ चाहती है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो। तो जनाब मैं किस तरह से वर्क करती हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो जनाब सबसे पहले तो हमें असेसमेंट करना होता है कि हमारा बच्चा ऑन द वे, लाइक ऑन द ट्रैक है कि नहीं। वो कैसे आप ट्रैक पे आप चेक करेंगे कि आपका बच्चा ट्रैक पे है कि नहीं। आप उसकी असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि आपका बच्चा गैदरिंग पसंद है कि नहीं, आपका बच्चा मिलना जुलना पसंद करता है कि नहीं, आपका बच्चा सोशल जीनियस है और कि वो गैदरिंग को अवॉइड करता है, थोड़ा क्वाइट सी पर्सनालिटी है, या वो चीज़ों में मिस्टेक्स निकालता है, या चीज़ों को बहुत जल्दी से कह देता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती हैं कि वो बच्चा बहुत, घर में आप कोई पार्टी रखते हैं तो बच्चा उसको ज़्यादा लाइक नहीं करता, ग्रुप्स में बैठना पसंद नहीं करता। और इस तरह से चीज़ों को नज़र रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी बच्चों को मैं ड्रॉप करने जा रही हूँ, फिर इसके बाद से इसे कंटिन्यू करूँगी। चलो भाई, चलो ना, कम 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 क्विक, चलो चलो इसमें, चलो 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 इब्राहिम, चलो मेहनी दुआ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे। पढ़ो, दिस वे कम। चलो प्लीज उम्मे हनी। Mama, don't forget we need, once you're picking us up, you said we're going to the masjid. ओके ओके, अल्लाह हाफिज, Okay, bye, Mama. बाय। जनाब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके माइंड पे वर्क करना, उनकी पर्सनालिटी पे वर्क करना। बहुत ज़्यादा खिलाना पिलाना, बच्चों को बेसिक्स मैनर्स सिखाना, यही ज़िंदगी में उनके काम नहीं आता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन फ्यूचर बच्चा किस तरह की पर्सनालिटी बनता है और क्या करता है और किस तरह से माइंड पे वो, ज़ाहिर है हमें उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश ज़्यादा करने के बच्चा चीज़ों में जब बहुत ज़्यादा नुक्स निकालने लगता है, वो करने लगता है परफेक्शनिस्ट की तरह वो एक जैसे कर रहे होते हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे बच्चा इस तरह का है आपका। और अगर ज़्यादातर आप देखते हैं कि बच्चे ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते जो हर एक चीज़ में नुक्स निकाल देते हैं। काम वो खुद नहीं करना चाहते, हर चीज़ से वो खुद घबरा रहे होते हैं, हर चीज़ को खुद छोड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन चीज़ों पे ब्लेम करते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये आपको बचपन से बच्चे के माइंड पे वर्क करना है। फिर जी हम दूसरी चीज़ क्या कि बच्चे खुद से इनिशिएटिव कितनी चीज़ों में लेते हैं, खुद से सोचते हैं, खुद से एहसास करते हैं, खुद से करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ये चीज़ तो वो बहुत ज़रूरी है। बस बच्चा होता है ना, आप किचन में काम करें तो मम्मा कैन आई हेल्प यू पूछता है, मम्मा आर यू ओके, बच्चा आपसे पूछता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की माँ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, पेरेंट्स को ध्यान रखना, बच्चे के माइंड पे ऊपर ध्यान रखना, ये बहुत बहुत ज़रूरी, क्योंकि यही तो उनका लर्निंग प्रोसेस है, यही तो वो ग्रो कर रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं बच्चे। आप बस हम आजकल के दौर में बहुत बिजी दौर है हमारा और बहुत फास्ट हम आगे जा रहे हैं, मगर हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं वर्क कर रहे। ज़्यादा बच्चों के बीच में एक बच्चा कहीं क्वाइट प्लेस बना लेता है, माँ कहती है ये बड़ा क्वाइट है बेचारा, ये तो मुझे तंग ही नहीं करता, ये तो बहुत ही अच्छा है ना, ये तो कुछ कहता ही नहीं, इससे तो कोई कंप्लेन ही नहीं है। लेकिन वो कहाँ प्लेस बना रहा है, आप ये चेक करें वो किस तरफ जा रहा है। आप ये देखें, जो लाउड बच्चा होगा वो आप ये देखें आपका बच्चा जो है खुद से आपके एहसास में आगे कदम बढ़ा रहा है। अच्छा, फिर आप कौन नहीं चाहता कि बच्चा, माँ नहीं चाहती कि बच्चा सक्सेसफुल हो, कितना शेयर करता है। आप देखें उसमें ये हैबिट है,
बच्चों को हमने अच्छा मैंने यहाँ पर बात वो होता है ना कि फिर आपका पॉइंट मिस हो जाता है, आप जो बात करना चाह रहे थे वो फिर एक पूरा मेरा व्लॉग आपके सामने ही आज थोड़ा सा लेंथी होगा, प्लीज़ इसको देखिएगा फुल। अगर आप एग्री करें तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे नंबर लेकर आएँ, बहुत ही नंबर की दौड़ लगा दी है, ग्रेड्स की दौड़ लगा दी है। बच्चों को नंबर और ग्रेड की दौड़ लगाने से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बच्चे को दिखाएँ कि बच्चा कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, बच्चे के अंदर ज़रूरी आदत में जो बनानी है, जो ज़िंदगी में हमेशा उनके साथ रहनी है, जो आदत जो हैबिट्स होती हैं ना वो हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं। हम बच्चों को नंबरों की दौड़ में भगा रहे हैं, ग्रेड्स लेकर आओ बेटा, ये लेकर आओ, हम यूँ कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे के ऊपर कैसा वर्क, हम बच्चे के ऊपर डाल क्या रहे हैं, प्रेशर क्या डाल रहे हैं, हम अपना लोड बच्चे पे डाल रहे हैं। आगे देखें, हम जुल्म है ये पेरेंट्स का कि हम बच्चों पे बेसिक नहीं काम कर रहे, हम बच्चे को किस वे में लेके जा रहे हैं। आप ये देखें। अच्छा जी, फिर यहाँ पर अब और टॉपिक में या बच्चों को पिक कर चुकी हुई हूँ और बच्चों को भी लेके जा रही हूँ। अनाया उम्मे हानी की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है और बच्चों को आज मुझे इसको डेंटिस्ट को दिखाना है और बस यहाँ पे पिक कर चुके हैं और साथ साथ आपको डेली रूटीन भी नज़र आ रही है और साथ साथ मैंने कहा मैं अपनी बातें भी कर लेती हूँ आपके साथ। आई की स्टोरीज, इस्माइल की स्टोरीज, फिर इसके बाद इब्राहिम की स्टोरीज। तो बस अभी ओले 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 ओले। अच्छा जी, बच्चों को यहाँ पर पिक किया था, ये हम आए हैं बुखारी हाउस जाके, ये मस्जिद है, यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आई हूँ। नीचे बच्चों की ये बुक्स बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं यहाँ से बच्चों के लिए बुक्स लेती हूँ। इस्लामिक बुक है, यहाँ पर बच्चों की बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ होती हैं इसके अंदर, जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अबाउट बच्चों के लेवल पे स्टोरीज़ बनाई हुई हैं उन्होंने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की लाइफ के ऊपर उन्होंने कि नमस्कार ऐसे, यानी कि जो भी सहाबा कराम है उनके ऊपर, जैसे आप ये देख रहे हैं इनके स्टोरीज सारी मैं यहाँ से ज़रूर चूज़ करती हूँ बच्चों को स्लीपिंग से पहले या कभी हम बैठे हों। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर है, सुलेमान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर है, मैं यहाँ से चूज़ करती हूँ। अगर आप यहाँ पर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में या ओबन में रहते हैं आप इधर, तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए। बड़ी अच्छी शॉप है सॉरी, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ की जो बुक मिल जाएंगी अबाउट इस्लाम के बारे में, जो बहुत इजीली आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। और ये मस्जिद है, अभी हम लोग नमाज़ के लिए आए यहाँ पर क्योंकि फिर बच्चों को पिक किया था तो आज बाहर काम है और मैंने कहा चले यहाँ पे नमाज़ की अदायगी कर लेंगे और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इसका विज़िट भी करवा देती हूँ। यहाँ पर अबायास वगैरह मिल जाते हैं, बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी मिल जाते हैं, लड़कियों के लिए भी मिल जाते हैं और तस्बीह भी मिल जाती है, ज़मज़म का पानी। बहुत अच्छी कंप्लीट शॉप है यहाँ पर। और ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर लेडीज़ के लिए बना हुआ है और ये नीचे वाले एरिया में जेंट्स पढ़ते हैं नमाज़। मोस्टली हम लोग जब तरावी के लिए आते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं। बच्चों को मस्जिद लेकर ज़रूर जाएं, बच्चों को मस्जिदों में लेके जाने से उनको आदत पता पड़ती है। उनको बचपन में देखा नहीं, हम तो बाहर के मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हमें बहुत स्पेशल करनी पड़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो बच्चे के नमाज़ का जा रहे होते हैं, यानी कि बाबा के साथ जा रहे हैं, कभी अपने ताया अबू के साथ जा रहे हैं, कभी अपने चाचू के साथ जा रहे हैं, अपने कज़न्स के साथ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों को स्पेशल करना, क्योंकि हमने तो बचपन में देखा है, हम तो ऐसे जाते थे। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर निकलना पड़ता है, बच्चों को माहौल बनाना पड़ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं उनको एक पूरा माहौल क्रिएट करना पड़ता है, बताना पड़ता है हर चीज़। अब वो ऐसे भी पाकिस्तान हो या बाहर की कंट्री हो, जब तक बच्चा देखता नहीं है तब तक बच्चा करता नहीं है। अगर आप कहें कि मैं बच्चे को कहने से करवा लूँगी तो ये नामुमकिन है। बच्चा जब तक देखता नहीं है नहीं करता। आपके अल्फाज बिल्कुल ज़ाय हैं। आप बच्चे को जस्ट पहले आपको करना है, हर चीज़ करना है। बच्चा कॉपी करता है, आप भी देखें बच्चे में नेचर है कॉपी करने की। बच्चा कॉपी करता है, फ़ौरन आपको देख के नकल करना शुरू कर देगा। आप करेंगे तो वो करेगा ना, आप घर का माहौल ऐसा बनाएंगे तो वो चलेगा ना। अगर बच्चा अपनी आँख से कुछ देख ही नहीं रहा और बस आप बोलते चले जा रहे हैं और कल को अगर आप बोल भी नहीं रहे और आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं और बच्चे वहाँ ग्रो हो रहे हैं, आप इधर उनके खाने में मसरूफ़ हैं, आप उनकी क्लीनिंग में मसरूफ़ हैं, आप उनके कपड़ों में मसरूफ़ हैं, आप ज़िंदगी की बेइंतहा मसरूफ़ियत है अभी आपकी, आपके पास टाइम नहीं बच्चों को। बच्चा आप, और फिर दूसरा लेवल क्या होता है, पेरेंट्स ये समझते हैं ये छोटे अभी ने क्या पता, ये छोटे अभी ने क्या पता। ये तो लर्निंग प्रोसेस से पहले दिन से ही पढ़ जाते हैं। जब माँ की गोद में आते हैं तभी पता लग जाते हैं, उनको जान लेते हैं ये मेरी माँ की गोद है। किसी और की गोद में जाकर शोर नहीं डालना शुरू कर देता। अपने बाप का हाथ को पहचान लेता है, ये मेरे बाप का हाथ है, हक करना समझ आता है बच्चा। तो पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही लर्निंग की उसमें आ जाता है। तो हम ही उन्हें समझते हैं कि ये बच्चे हैं, इन्हें क्या पता। बच्चे तो सब ऑब्जर्व करते हैं, उनके सबकॉन्शियस में जा रहा होता है बच्चों के। तो जो भी आपको करना है, जो भी आपको सिखाना है अपने बच्चे को, जो भी बनाना है आपके अपने बच्चे को, वो आपको करके दिखाना है तो ही वो करेंगे। तो बस यहाँ पर
हम लोगों ने नमाज़ की अदायगी की थी। और इस क्योंकि स्कूल से फिर ये था कि घर जाते हैं तो पढ़ते हैं, लेकिन अभी घर नहीं जा रहे थे, बाहर काम थे, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर नमाज़ की अदायगी की थी। बस नमाज से फिर हो गए फ्री, और तो बस उसके बाद से अभी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी करते हैं क्या कि जी अभी मैं अपना नेक्स्ट आपको बताती ये हूँ कि बच्चों को आप बच्चों के माइंड में ना आप बच्चों से क्वेश्चंस किया करें कि अच्छा आपका इंस्पिरेशन क्या है। इंस्पिरेशंस तभी पूछेंगे आप जब आपने उनके माइंड में कोई इंस्पिरेशन डाली होगी, कोई रोल मॉडल आपने डाला होगा, कोई आपने स्टोरीज़ उनसे शेयर की होंगी, कुछ किसी के अबाउट आपने उनसे बात की होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाउट, उनकी ज़िंदगी के अबाउट आप ज़रूर बच्चों के साथ बैठ के स्टोरीज़ उनके छोटी छोटी सी उनके लेवल के जो उनके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, आप उनसे ये बातें ज़रूर डिस्कस किया करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की लाइफ के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर, और बहुत माशाल्लाह सहाबा इकराम हैं, उन सब की लाइफ, हमारी तो पूरा इस्लाम भरा हुआ है माशाल्लाह रोल मॉडल से। हमें ही है कि हमने कब किस तरह से बच्चे के माइंड में डालना है। तो आप उनकी अगर इंस्पिरेशन स्टोरीज़ डालेंगे तो वो खुद ब खुद वो जो रोल मॉडल है ना, खुद बच्चे को पुश करेंगे, खुद उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे। क्योंकि जब तक बच्चे की माइंड में कोई इंस्पिरेशन नहीं होगा, कोई आइडल नहीं होगा, बच्चा आगे कैसे जाएगा बताएं। बच्चा आगे कोई ना कोई बच्चे के अंदर कुछ हम डालेंगे तो ही बाहर निकलेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी इंस्पिरेशन उनके माइंड में डालें। अच्छा जी, यहाँ पर ना अनाया उम्मे हानी का फॉर्म फिल किया, वो आपने देखा हम डेंटिस्ट के आ चुके थे, और उम्मे हानी की ये क्लीनिंग थी, ये जो कि रूटीन का है। लेकिन यहाँ उम्मे हानी को पेन हो रहा था, तो मैं आपको ये मोमेंट दिखाना चाहती हूँ। उम्मे हानी को पेन हो रहा था, उम्मे हानी ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन अनाया फ़ौरन से आई, अपनी बहन का हैंड ऐसे होल्ड करके खड़ी हो गई कि मेरी बहन को पेन हो रहा है। ये एहसास बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बच्चों के माइंड के साथ बहुत वर्क करती हूँ। मैं बच्चों से कहती हूँ हाय, कभी उम्मे हानी की तबीयत ठीक ना हो, मैं कहती हूँ अनाया हाय अप्पू की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, हक कर दो, उम्मा कर दो, पारी कर दो, अप्पू से पूछ के आओ यू नीड एनी थिंग। जैसे इब्राहिम अगर बीमार हो तो मैं कहती हूँ जाओ इब्राहिम से पूछ के आओ, इस्माइल भाई यू नीड एनी थिंग, भाई को हक कर दो, भाई को पारी कर दो, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। मैं थोड़ी सी ऐसे बातें करती हूँ कभी, तो बच्चे उससे भी ये चीज़ें सीखते हैं। अगर आप अपने बच्चों को डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बने, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इस तरह करे, हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इस तरह बने, तो आपको उनको डायरेक्शन खुद देनी है। आपको इनको उनके माइंड में इंस्पिरेशन खुद डालनी है, उसके ऊपर वर्क आपने खुद से करना है। आपने उनको खुद पुश करने की जो एक सलाहियत उनके अंदर डाल देनी है। वो क्या होगा, आप उनके पास उनके साथ अच्छी अच्छी स्टोरीज शेयर्स करें। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बचपन से ही हमें करना है। अच्छा जी, हमें अब ये और क्या करना है, हमें अपने बच्चों को ओरिजिनल बनाना है। हमने अपने बच्चों को आर्टिफिशियल नहीं बनाना। ओरिजिनल और आर्टिफिशियल की मैं बात क्यों कर रही हूँ, ओरिजिनल और आर्टिफिशियल का टॉपिक बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा है, इसमें इतनी जल्दी कवर अप नहीं होगा। मैं देखती हूँ कि बच्चों का एक लेवल सेट करते जाते हैं पेरेंट्स। जैसे कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के बच्चों ने खाना है ना, तो बच्चे को वहीं बैठ के इसी तरह खाना है, नैपकिन यूज़ करना, ठीक है मैनर सिखाएं। मैं नहीं कहती कि बच्चा ऊपर ही गिरा ले और बच्चे के पूरे हाथ ही भरे हुए हैं और बच्चा ऐसे ही, नहीं। बच्चे को ओरिजिनल बनाने का मीनिंग ये कि बच्चे को रिलैक्स रखना, बच्चे को अंदर लेट गो की आदत डालना, बच्चे को इग्नोर करना सिखाना, बच्चे का लिविंग का जो स्टाइल है ना वो बिल्कुल सिंपल बनाना, लिविंग स्टाइल को सिंपल बनाना। क्यों, आप आज सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठीक है आप कर सकते हैं ना, तो आप कर रहे हैं। कल को अगर ये चीज़ें वो आप प्रोवाइड, वो खुद से अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं कर पा रहा, या आगे जाके ज़िंदगी में क्या है, सो अप्स एंड डाउन है। आपने अपने बच्चों को अप्स एंड डाउन्स भी तो सिखाने हैं ना, ज़िंदगी के साथ बहना सिखाना है आपने ना बच्चे को, तो उस पर कैसे वर्क करेंगे आप, उस पर ऐसे ही वर्क करेंगे। कभी कभी कुछ प्लान्स है जिनको आपने एकदम आपने कह दिया ये नहीं अभी करेंगे, ये बाद में करेंगे। कभी कभी बने बनाए प्लान्स को स्टॉप कर देना, आपने कहना ये फिर करेंगे, कोई बात नहीं, आज तो ज़रूरी तो नहीं ना कि आज ही करें, फिर कर लेंगे। बच्चों को, चीज़ों को, समटाइम्स पूरे प्लान को एकदम से स्टॉप कर दो आप ना दो ने। कभी कभी पूरी ये नहीं कि आज मेरे बच्चे को स्पॉइल, लास्ट मैंने आपसे टॉपिक शेयर किया था कि बच्चे को स्पॉइल करना और बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे वो फ़र्क है कि हम हर वक्त कहते हैं अच्छा चलो ले दो, चुप करा दो, अच्छा चलो ले दो, अभी बोल रहा है, अच्छा चलो ले दो, अभी शोर कर रहा है। ये चीज़ें देने से, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देने से आप उस बच्चे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं आप बच्चे को। आपने कभी आप चीज़ें जो लेके दे भी सकते हैं ना, आप कहते हैं नहीं ये अभी नहीं होगा, ये आज तो नहीं होगा, ये अभी नहीं कर सकते। जो एक बच्चों ने, हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है, हम कहेंगे नहीं अभी नहीं हम जा रहे, हम फिर कभी जाएंगे, बच्चा आपका मुंह देखेगा थोड़ी देर के लिए। बच्चे के अंदर ये एहसास डालना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ मुँह से निकालने के बाद पूरी ही नहीं हो जाती, टाइम लगता है, कभी बिल्कुल ही नहीं होती और कभी 6 महीने बाद होती है। यानी कि बच्चे के अंदर पेरेंट्स ने ये एहसास डालना है। बच्चों को ज़िंदगी के हर नशेबे फ़राज के तैयार करने के लिए हमने ही सिखाना है उसको,
हमने ही ये लर्निंग उसको देनी है। बच्चे को आज का दौर है हर चीज़ में। पर मेरे घर में आप देखें, मैं ज़मीन पे बैठ के बच्चे को खाना देती हूँ। हमने व्लॉगिंग में देखा, मैं खुद भी ज़मीन पे बैठ के खाना खा रही। क्या डाइनिंग टेबल नहीं है, कॉफ़ी टेबल नहीं है, क्या नहीं है, सिंपल सा लिविंग स्टाइल है। कभी बाहर खा लिया, कभी इस तरह खा लिया, कभी आज डेंटिस्ट के आना था तो अभी बच्चों का लंच टाइम भी था, अब नमाज़ पढ़ी, बच्चों को भूख लग गई, 5 बजे का टाइम हो चुका था। स्कूल से आने के बाद बच्चों को बहुत भूख लगती है, तो मैंने कहा चले अभी ये खा लेते हैं। और क्यों कि उसमें मैं कंफर्टेबल ये थी कि बच्चों का बाहर आज काफ़ी टाइम है, 6 o'clock तक हमें घर जाना था, तो मैंने आज इनको ये खिला दिया। लेकिन मैं मोस्टली कोशिश ये करी होती हूँ, जैसे इनके बाबा कहते हैं ना, ये ले देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं रहने दो, फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे, ऐसे। तो बच्चों के अंदर लिविंग स्टाइल को आप सिंपल रखें और स्किल्स में उसको इतना का मॉडर्न बना दें, इतना का मॉडर्न होना चाहिए आपका बच्चा की स्किल्स ज़बरदस्त हो, स्किल से जाना जाए, स्किल से पता लगे कि आपका बच्चा माशाल्लाह से क्या स्किल्स हैं उसके अंदर। ये नहीं कि उसके लिविंग स्टाइल में हम उसको ऐसा आर्टिफिशियल बनाते हैं, ऐसा आर्टिफिशियल बच्चे को बनाते हैं कि वो इतनी चीज़ें अडॉप्ट कर रहा होता है, उसका सामने वाले से जो इंटरेक्ट कर रहा है, सामने वाले से उसका मिलने का बिहेवियर इतना आर्टिफिशियल होता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि बच्चा रच मिच रहा है। मैं बाहर की कंट्री में रहती हूँ, मेरा लिविंग स्टाइल, मेरे और मेरे हस्बैंड, हम लोग इतने एकदम सिंपल देसी स्टाइल, बिल्कुल। क्या नहीं है यहाँ पर, क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्या नहीं दे सकते, सब दे सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, मगर नहीं, हर चीज़ को ठीक है बस कोई बात नहीं, बच्चों को ये दिया, ये रोक दिया, कॉम्प्रोमाइज़ करवाना, बच्चों को उसके एटीट्यूड पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स का। देसी स्टाइल रखें, सब कुछ करने के बाद भी बच्चे का जो लेवल है उसको आपको बस सेट रखना है। ये पेरेंट्स के हाथ में है कि पेरेंट्स कितना ज़रूरी है, कि पेरेंट्स इस पर कैसे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं चाहती थी मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं ये कर रही थी तो मेरे माइंड में ये पॉइंट्स चल रहे थे, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और इसी तरह बातें करते करते हम आगे वेजी शॉप के ऊपर वेजिस देख रहे थे, और जनाब ये स्वीट पोटैटोज़ हैं, ये देख रहे थे। पम्पकिन देखा आपने, बटर पम्पकिन, ये सूप बनाते हैं बहुत ही मज़े का, किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यम सूप भी, और ये फ्रूट्स वगैरह भी, और ये देखिए ज़बरदस्त फ्रेश लग रही है, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है हर चीज़ बहुत महंगी हो गई हुई है। बस आपके साथ ये कुछ पॉइंट थे जो शेयर किए, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे और आपके लिए हेल्प भी होगी। बच्चों से बचपन में ही हर काम जो हमें करना है बचपन से ही करना है, हमें पहले दिन से ही करना है। हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ पेरेंट्स हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को पहले दिन से ही उस पर वर्क कैसे करते हैं। एक बारीक चीज़ें जो हम कहते हैं ना इग्नोर कर देते हैं, या हम कहते हैं ये अभी टाइम नहीं है, अच्छा ये फिर करेंगे, अच्छा फिर ये कहना मैं इसका तब होगा, अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी इसको क्या पता। नहीं, उनको सब पता है, वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो हर चीज़ अंदर अपने ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एटीट्यूड ऑब्ज़र्व करते हैं, सब चीज़ें। पेरेंट अगर छुरी कांटे से आज खा रहा है, कल फिर खा रहा है, यानी कि परसों फिर वही खा रहा है, फिर वो कर रहा है, तो बच्चा भी तो वही करेगा ना। कभी हाथ से खा लिया, कभी चम्मच से खा लिया, कभी किसी से खा लिया, कोई बात नहीं, कभी नीचे बैठ के खा लिया, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा लिया, कभी इधर बैठ के खा लिया। बच्चे को माहौल रिलैक्स बच्चे को रखना। बच्चे को ही आपने अगर पूरा एक इस तरह का लाइफ दिया, जी नहीं इसके बिना तो आप, चम्मच के बिना तो आप खाना नहीं खा सकते, इसके बिना तो आप ये कर नहीं सकते, चेयर के बिना तो आप शुरू नहीं कर सकते, तो कल को बच्चा 10 कदम आगे जाएगा, बच्चा किस लेवल को टच करेगा जाके। तो इंशाल्लाह ये आपको वेजिस तो दे बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत लग रही है, मुझे भी वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं। बच्चे भी मेरे साथ यहाँ पे वेजिस देख रहे थे। और ये मैंगोज़ आई हैं, मैंगोज़ आपको पता है कितने बड़े बड़े मैंगो हैं। इन मैंगोज़ को देख के पाकिस्तान के मैंगो याद आते हैं, और ये मैंगो बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने को इनको देख के गुस्सा आता है कि पाकिस्तान के मैंगोज़ याद आते हैं। वो आम जो पाकिस्तान की जो खुशबू है ना, जो आमों की, बस वो कहीं पर भी नहीं है दुनिया में। ये बस इन आमों को देख के मुझे तो दुख हो रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है कि मैं तो बहुत आम पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं जब इनको देखती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जाएं और बस इस सीज़न में हम आम खाएं। घर जाके आज वेजिटेबल बनाने का था मूड, तो मैंने यहाँ से कॉलीफ्लावर ले ली, बाकी वेजिस तो घर में थी, कैरेट भी थी, स्पिनच भी, पोटैटोस भी थे, तो मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर ही ले लिया बस। बाकी मैंने कहा चले आप भी विज़िट करें, साथ साथ मैं आपसे बातें शेयर करती हूँ, और साथ साथ कुछ ना कुछ क्या ना उसका ना जो है ना चलता रहेगा साथ साथ। तो इंशाअल्लाह ताला ये ड्रैगन फ्रूट देखें ज़रा किस तरह का है। ये वाला ख़राब था पीस, और ये तो बड़े तंदुरुस्त से ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और जनाब यहाँ पर बच्चे ड्रैगन फ्रूट देख रहे थे
तो जनाब फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ, बस अभी हम घर की तरफ निकलने लगे हैं। फिर इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक पे आपके साथ होगी मुलाकात और नई बातों में, कोई रूटीन के साथ कुछ डिफरेंट चीज़ें। मैं ये देखती हूँ कि क्लीनिंग की, कुकिंग की, हर तरह की वीडियोस बन रही हैं, वो हो रही हैं। तो लेकिन मैं चाहती थी कुछ ऐसा हो, मैं भी एक चीज़ से बोर हो जाती हूँ। मैं भी हर रोज़ वही कैमरा रिकॉर्ड करके आपको दिखाना नहीं चाहती कि क्या, बस मैं कहती चलें कुछ अगर लर्निंग हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ और आपको आपकी हेल्प हो, तो इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। मेरी बेटी कहती है मम्मा ये ड्रेस ले लें आप, इधर वाला ये जो ये ड्रेस ले लें, जिसको मैं क्लोज़अप कर रही थी ना, मम्मा ये ड्रेस ले लें। मैं कहा अच्छा जी मैं ले लेती हूँ। कहती ये जो इधर वाला ना ये नहीं लेना, ये अच्छा नहीं है, ये ड्रेस अच्छा नहीं है, ये हराम है, इसकी स्लीव ही नहीं है ये तो जनाब बातें करते करते हम आ चुके हैं घर। मैं यहाँ पर अपनी की फाइंड कर रही हूँ यहाँ पर और बस तो अभी हम लोग बच्चों को ले आए घर। आज का दिन हो गया है कंप्लीट। यहाँ हम 6 o'clock घर पहुँचे हैं। तो जनाब हम तो चाहते हैं, हम पेरेंट्स क्या नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो ज़िंदगी में। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि उनके फ़िज़िकली और मेंटली जो हेल्थ है उसके ऊपर हम काम करें, उनकी आदत को बहुत अच्छे से नोटिस करें। अगर कोई बच्चा अब उसका डिफरेंट फील कर रहा है, डिफरेंट आपको लग रहा है, तो आप उसके एटीट्यूड पे वर्क करें। तो वो मैंने आपके साथ जो पॉइंट शेयर किए इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह मैं किस तरह से एक्सपीरियंस कर रही हूँ सब चीज़ें, क्योंकि मेरे बच्चों का सारा लर्निंग जो स्टेज चल रही है, तो मैं इसी के अंदर जो जो फील करती हूँ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, जो मैं इनके साथ कर रही हूँ। तो फिर मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहा करें, पॉजिटिव लें हर चीज़ को। पॉजिटिव रहने से आगे बहुत से पॉजिटिव वे ओपन होते हैं। नेगेटिव मत सोचा करें, हर एक चीज़ के 2 पहलू हैं। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पेरेंट्स को प्यार दें। अल्लाह हाफिज़।